सभी यहाँ पे मुसाफिर हैं। किसी ने भी यहाँ पे पक्का नहीं रहना है। सब ऐसे हैं जैसे कोई एक सराय होती है, एक रात के लिए या 2 रात के लिए वहाँ पे ठहरता है, तो वहाँ से फिर वो अपनी अगली सुबह निकल जाता है। इसी तरह हम ज़िंदगी में आए हैं, संसार में आए हैं, जो मानव शरीर में हम आए हैं, तो यहाँ पे हमने लगातार नहीं रहना है। हमने यहाँ पे रह के अपना जितना टाइम परमात्मा ने लिखा है वो जी के हमने चले जाना है। परमानेंट कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई रहने वाला है। तो हमने अपना यहाँ पे ज़िंदगी का जो लक्ष्य है वो हमने प्राप्त करना है। वो उसको प्राप्त करके हमने फिर इस यात्रा को तय करना है। हमने संसार में रहते हुए ऐसे ज़िंदगी जीनी है जैसे कि बच्चा ज़िंदगी जीता है। वो इस प्रभु परमात्मा के ऊपर विश्वास करता है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करता है और ज़िंदगी जीता है। उसी तरह हमने भी ज़िंदगी जीना है और बिना डर के, बिना चिंता के, बिना किसी मन में डर के हमने ऐसे अपने आप को आज़ाद कर देना है जैसे कि बच्चे को जब हम हवा में उछालते हैं तो वो बच्चा अपनी बाहें फैला देता है और बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसको अपने पिता के ऊपर यकीन होता है कि मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा। तो इसी तरह प्रभु परमात्मा के ऊपर भी हमारा विश्वास इस तरह होना चाहिए कि प्रभु परमात्मा हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, हमें किसी भी गर्मी में हमें झुलसने नहीं देगा, हमें बचा के रखेगा। तो हम परमात्मा के ऊपर यकीन करके चलें और अपनी जितनी इच्छाएं हैं उनको हमने बढ़ने नहीं देना है। अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं तब भी अच्छा, नहीं पूरी होती तब भी अच्छा, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं, वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक इच्छा ख़त्म होती है तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो इस जंजाल में हम फंसे रहते हैं, लेकिन हम आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि एक दिशा में या एक स्थिति में आके हम रुक जाएंगे, तो नहीं, कभी नहीं रुकेंगे। हम ये सोचते हैं कि 60 साल की उम्र हो जाए तो हो सकता है तब जाके हमें ब्रेक लगेगी, नहीं लगेगी। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हम उनको पूरा करने के चक्कर में हम भागते रहते हैं और ज़िंदगी कभी भी हमारी सुकून से नहीं जी पाते हम, क्योंकि हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं। हमें इच्छाओं के पीछे नहीं भागना, क्योंकि परमात्मा हमारी हर इच्छा को, हमारी ज़रूरत को उस तरह पूरा करता है जैसे हम अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो हमने परमात्मा के ऊपर यकीन करके हमने जैसा भी परिस्थिति हो, हमने देखा है कि संसार में गरीब से गरीब व्यक्ति भी हैं और अमीर से अमीर व्यक्ति भी हैं। सारे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि उन सभी को नियंत्रित करने वाला कौन है? सिर्फ एक प्रभु परमात्मा ही है जो सभी को नियंत्रित कर रहा है। तो उसने हमें तन मन धन सब दिया है, बुद्धि दी है, हमने इसका भी प्रयोग करना है। कई बार किसी गरीबी की हालत में पहुंचने के बाद बंदा कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जो कि निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो सब ऐसे अपनी संसार में सभी को परमात्मा ने एक समान ही रखा है, लेकिन वो हमारे अपने कर्म होते हैं जिनको हम अपनाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो जाता है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो हमने अपने कर्मों की तरफ ध्यान देते हुए, हमने अपनी इच्छाओं को साथ में लेके चलते हुए, हमने प्रभु परमात्मा का शुक्राना अदा करते हुए हमने इस ज़िंदगी को जीना है। अगर तो आपको ये विचार अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर कर देना।